भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक जो 30 सेकंड में एक साथ 12 रॉकेट दागेगा। दोस्तों, भारत की इस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया में है, क्योंकि भारत आए दिन ऐसे ऐसे हथियारों और मिसाइलों को बना रहा है जिसको देखकर दुनिया हैरान है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। भारत के हथियार अब अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तिशाली देश भी खरीद रहे हैं। दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में एक के बाद एक ऐसी लंबी छलांग मार रहा है कि दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। दोस्तों, भारत की अग्नि फाइट के बाद अब सूर्य मिसाइल लाएगा पूरी दुनिया में तूफान। दोस्तों, भारत ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र बना लिया है जो पलक झपकते ही दुश्मन देश को बर्बाद कर देगा, और इस मिसाइल सिस्टम का नाम है सूर्य मिसाइल। सूर्य आईसीबीएम भारत की ऐसी परमाणु मिसाइल परियोजना है जिस पर सरकार की ओर से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाता, परंतु ऐसा अनुमान है कि भारत अपने सूर्य के साथ तैयार है और इसकी सीमा से परे धरती का कोई देश नहीं है। भारत के पास लगभग 150 से 200 के बीच परमाणु बम होने का अनुमान विदेशी रक्षा विशेषज्ञ लगाते हैं। भारत को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए विकसित देशों ने क्या क्या नहीं किया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एनपीटी) और सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जैसे प्रोटोकॉल और संगठन बनाकर इन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार पर बहुत दबाव डाला गया था, जिस पर भारत ने कभी हस्ताक्षर नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु बमों का निर्माण किया। लेकिन परमाणु बम अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसका अचूक डिलीवरी सिस्टम न हो, यानी मिसाइलें भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी अगर उन्हें प्रक्षेपित करने का जल, थल और वायु में सक्षम प्लेटफॉर्म न हो। ये तीनों ही आवश्यक है और सक्षमता की कड़ी तभी पूरी होगी जब ये तीनों हो। सौभाग्य से भारत इन तीनों में सक्षम ही नहीं, पूर्णतः आत्मनिर्भर और विश्व स्तर की तकनीक से सुसज्जित है। मिसाइलों के विकास और निर्माण के क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर की सफलता प्राप्त की है और न तो किसी से कम है न किसी पर निर्भर। दुनिया की सशस्त्र सेनाओं में परंपरागत युद्ध हथियार, राइफलें, मशीन गनें, मोर्टार, आर्टिलरी तोपें, टैंक, रॉकेट, कम दूरी की क्रूज मिसाइल इत्यादि तो होते ही हैं, लेकिन सभी के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं होती, और होती भी हैं तो उस तरह की नहीं जिस तरह भारत के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अधिकतर मिसाइलें भारत में ही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से विकसित और निर्मित की गई हैं। इनका औद्योगिक उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इनको विकसित करना इसलिए आवश्यक था कि दुनिया के विकसित देशों के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसे वे भारत को देने से मना कर चुके थे। इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन और ईंधन देने से दुनिया के उन सभी देशों ने मना कर दिया था जिनके पास यह थी, यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। चीन से तो मांगा भी नहीं जा सकता था। रूस, जो भारत का मित्र माना जाता है, देना चाहता था पर अन्य देशों के दबाव के कारण नहीं दे सका। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा और अथक परिश्रम से न सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन और उसके लिए ईंधन बनाया, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी विश्व स्तर की मिसाइल टेक्नोलॉजी देश को प्रदान की। यह मिसाइलें हमारे देश की न सिर्फ शान है, बल्कि हमारे सुरक्षा और प्रतिकार की अंतिम गारंटी है। इसमें स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक और टैक्टिकल, युद्धनीतिक दोनों तरह की मिसाइलें शामिल हैं। अग्नि मिसाइल का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन सूर्य मिसाइल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसकी आवश्यकता भारत के सशस्त्र बलों ने सरकार को 1993 में ही संसदीय रक्षा समिति के माध्यम से दे दी थी। इसी के आधार पर 1994 में ही भारत के वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को दे दिया था। श्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में थोड़ा बहुत कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। असली कार्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में फिर आरंभ हुआ और तब से स्वतंत्र रूप से चलता रहा। मोदी सरकार के आने के बाद 2014 से इस पर बहुत तेजी से कार्य हुआ। सूर्य मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता में संपूर्ण पृथ्वी है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। इस तरह अगर भारत के अलग अलग भागों से इसे फायर किया जाए तो यह दुनिया के किसी भी हिस्से को तबाह कर सकती है। ध्यान रहे, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3,200 किलोमीटर नहीं बल्कि 5,000 किलोमीटर के आसपास है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु लद्दाख के उत्तर बिंदु से लगभग 5,000 किलोमीटर दूर है।
इस प्रकार दुनिया का लगभग हर भाग इसकी चपेट में है। यह मिसाइल मूलतः परमाणु बम को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है, हालांकि इस मिसाइल से परंपरागत हथियार भी डिलीवर किया जा सकता है। यह मिसाइल एक बार में 9 से 12 लक्ष्य भेज सकती है, मतलब 9 से 12 परमाणु बम एक साथ ले जा सकती है, क्योंकि यह MRIV मीर्व मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल है। सही अर्थों में यह भारत की अकेली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन लगभग 55,000 किलोग्राम, लंबाई 40 से 70 मीटर और चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसकी गति 10 से 12 मैक न्यूनतम से 29 मैक अधिकतम तक है, यानी यह ध्वनि से 10 से 12 गुना से 29 गुना तेज चलती है। इस प्रकार धरती के किसी भी कोने में यह अधिकतम 30 से 40 मिनट के बीच पहुंच सकती है। इस मिसाइल के विषय में भारत सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की, लेकिन विश्व के रक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है और इसका परीक्षण अग्नि 6 अग्नि 6 के नाम से किया जा चुका है। भारत इस मिसाइल का परीक्षण पूरी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक फायर करने के लिए भारत के पास ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के पास न तो भूमि है न ही समुद्र। दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के पास भी, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला है, इतनी लंबाई नहीं है। रूस 9,000 किलोमीटर लंबा है। इसलिए सूर्य मिसाइल का परीक्षण अग्नि 6 अग्नि 6 के नाम से 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक की रेंज के लिए किया जा चुका है। इस परीक्षण से 12,000 से 16,000 किमी रेंज की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं करती, क्योंकि दुनिया में जो भारत के मित्र देश हैं वह अनावश्यक रूप से नाराज हो सकते हैं। भारत द्वारा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM बनाने का बहुत गंभीर विरोध हुआ था। इस टेक्नोलॉजी के नियंत्रण के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि MTCR नाम का संगठन बनाया गया था। इनका कहना था कि भारत को इतनी रेंज की मिसाइल की आवश्यकता क्या है, जबकि उसकी शत्रुता पाकिस्तान और चीन के अलावा किसी से नहीं है, और इन देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की ICBM की आवश्यकता नहीं है। CTBT में प्रावधान था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, जिनके पास ICBM पहले से ही थे, को छोड़कर यह टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास नहीं होनी चाहिए और न विकसित होने देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के बाद भारत अकेला देश है जिसके पास यह मिसाइल है। ऐसा अनुमान है कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया को भी अनधिकृत तौर पर दी है। सूर्य मिसाइल को विशेष प्रकार के रेल या ट्रक से फायर किया जा सकता है। इस विशेष प्रकार के रेल या ट्रक को TEL ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।